Hello everyone. In today's small span of video, I am going to discuss about the 6 tips how you can study effectively. And this video has been equally relatable for all of the students who have been preparing for GATE, maybe PSU, ESC or state AE/JEE examination, or for the time being for all of these students. So let me take the first point in the notice. GATE organized. आप माने या ना माने, आपके दिमाग में जो डेटा स्टोर होता है, मेमोरी जो स्टोर होती है, वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है। लेकिन अभी आपके पास पढ़ने के लिए कई अलग अलग इनपुट्स हैं। एक टॉपिक बच्चा किसी एक टीचर को यूट्यूब से फॉलो करते हुए पढ़ रहा है, दूसरा किसी पेड कोर्स से पढ़ रहा है, तीसरा किसी बुक से पढ़ रहा है, चौथा किसी जेरोक्स या पीडीएफ से पढ़ रहा है। तो अगर आप एक टॉपिक इतना अनऑर्गेनाइज तरीके से अलग अलग सोर्सेस से पढ़ेंगे, सो एंड ऑफ द डे जो आपके दिमाग में एक ऑर्गेनाइज्ड कहानी बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। और अगर नहीं बनेगी तो आप आगे जाके अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ या अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भले आप किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 2 से 3 अलग अलग सोर्सेस चूज करें और लास्ट में फाइनलाइज जरूर कर लें कि किस सोर्स से आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म करने वाले हैं। क्योंकि एक टीचर जब भी किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाता है तो धीरे धीरे कहानी नरेट करता है। जैसे आप वेब सीरीज देखते होंगे, वेब सीरीज में धीरे धीरे दर परत दर कहानी खुलती जाती है। तो अगर आप एक कहानी का पार्ट रहेंगे, यू विल एंजॉय दैट कंप्लीट स्टोरी और आपके दिमाग में जो डेटा स्टोर होगा वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा। तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, एक जैसे सब्जेक्ट नेटवर्क के लिए आप कई टीचर्स, कई बुक्स, कई पीडीएफ्स का रेफरेंस ना ले। टेक द रेफरेंस ऑफ अ सिंगल सोर्स। हियर कम्स द सेकंड पॉइंट एज वेल, डोंट स्किप द क्लासेस। कई बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ले रहे होंगे। अब उनके पास फिर से अपॉर्चुनिटी हो गई कि हाइब्रिड क्लासेस का कंसेप्ट आ गया। तो बच्चा अगर क्लास बंक भी कर रहा है तो उसको ये दिमाग में श्योरिटी है कि घर में जाके उसका वीडियो फॉर्म मिल जाएगा। बट अदरवाइज अगर आप सोचोगे तो आपके कंप्यूटर में कितने ही ना पीडीएफ रखे होंगे कि अलग अलग बुक्स के, या फिर हो सकता है पायरेटेड डाउनलोड वीडियोस, या फिर यूट्यूब के वीडियोस। आपने कितनी बार उसको खोल के देखा है? तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस दिन क्लास में जाके जो पढ़ सकते हो और जिस लेवल पे जाके पढ़ सकते हो, वो कभी भी वो दिन वापस ही नहीं आएगा। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास बंक मत करो। क्लास में जो पढ़ाया जाता है सीधे आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है, क्योंकि फिजिकली ना तो आप इधर उधर देख सकते हैं, बिकॉज वेन एवर यू अटेंड द क्लास द टीचर के आई कॉन्टेक्ट में आप रहते हैं, और ऑनलाइन में कम से कम आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करते रहते हैं, तो आप एक फिजिकल कनेक्टिविटी बनी रहती है। So don't skip the classes. Either it has been online, either it has been offline, बाद में available हो भी या ना हो। So here comes the take the notes. That's been the most important thing. देखिए, अब जैसे आप नोट लेते हैं, टीचर जो पढ़ा रहा है, तब वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप सबसे पहले लिखते हैं और आपके उंगलियों का कांटेक्ट आपके सीधे ब्रेन से होता है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा स्टोर होना चालू होता है। तो आपको एक्चुअली में फर्स्ट इफेक्टिव टिप्स, जिसको मैंने बोला था ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप डेटा स्टोर करें, अगर उसको प्रैक्टिस करना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा, नोट्स प्रॉपर बनाएं। कई बच्चों की आदत है स्क्रीनशॉट ले लिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लिए। एंड ऑफ द डे मैं आपको अभी भी बताता हूं कि किसी भी रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू को अगर आप फेस करने जाएंगे, आपके पास जब तक एक होल सोल कॉपी ना हो जिसमें थ्योरी भी इन्वॉल्व हो, न्यूमेरिकल्स भी इन्वॉल्व हो और की पॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो, एंड ऑफ द डे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो दिस पार्ट इज बीन प्रिसाइजली वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर कम्स द नेक्स्ट पॉइंट एज वेल, एंड दैट इज टॉक टू योर टीचर एंड आस्क क्वेरीज। ऑनलाइन भी आजकल क्वेरीज का फीचर है, इवन अनअकैडमी में भी है। तो आप इससे अगर कनेक्ट रहोगे ना, तो टीचर्स आपको हमेशा नोटिस करता रहेगा, और अगर आपको एक बार वो नाम भी ले लिया ऑनलाइन क्लासेस में भी, तो आप अलर्ट हो जाते हैं। और अलर्टीनेस के साथ अगर आप 2 या 3 घंटे स्पेंड करेंगे और केवल 2-3 घंटे आप बोरिंग तरीके से क्लास अटेंड करेंगे, तो दोनों के इनपुट में, एफिशिएंसी में जमीन आसमान का अंतर होगा। तो आप हमेशा और हमेशा टीचर से बात करें। तो उससे कुछ नहीं होता, टीचर से बात करते रहने के कारण ना टीचर का अलर्टनेस रहेगा आपके ऊपर, और उससे बेनिफिट ये होगा, कहीं मैं पूछ लिया राहुल तुमसे बना के नहीं, तो राहुल को ये कनेक्टिविटी आएगी कि टीचर मेरा केयर कर रहा है। और टीचर केयर आपका तभी करेगा जब आप जाके उनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन करें, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। सो आई वुड रेकमेंड टू ईच वन ऑफ यू, कीप टॉकिंग टू योर टीचर एज वेल। हाँ, लेकिन ये भी है कि कई बच्चे तो अब ऐसा है कि कुछ हुआ नहीं हुआ, बीआरसी का एग्जाम आया तब भी टीचर से बात करना है, इसरो का एग्जाम आया तब भी टीचर से बात करना है, लेकिन पढ़ना नहीं। मैं बोलूंगा कि एग्जाम से ज्यादा पढ़ाई या डाउट्स अगर कहीं भी कंसेप्चुअल पार्ट पे आता है तो टीचर से बात करते रहें। क्रिएट ए स्टडी प्लान। आप माने ना माने, ह्यूमन ब्रेन जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक पे डिपेंडेंट है। अगर आप रात को 7 बजे सोते होगे तो दूसरे दिन भी 7 बजे नींद आ ही जाएगी। अगर आप मॉर्निंग लेट उठते होगे तो अगर एक दिन ट्राई करोगे तो यू विल स्ट्रगल अ लॉट। तो आप ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करके बैठा हुआ है। अगर आप उसका रिगार्ड करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा।
तो आप फिक्स रखें कि इतने बजे मुझे सोना है, लगभग इतने बजे मुझे उठना है। उसको बहुत ज़्यादा ऑल्टर मत करें, क्योंकि जैसे जैसे आप ऑल्टर करेंगे अगेंस्ट द बायोलॉजिकल क्लॉक जाएंगे और आपका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। ठीक है, टेस्ट योरसेल्फ। कई बार बच्चा जो है वो आइसोलेशन में पढ़ाई करता है, बस पढ़े जा रहा है, हाँ, लेकिन अपने खुद को टेस्ट करने से डर रहा है। क्यों डर रहा है? इसके पीछे भी लॉजिक है। सर मैं जब खुद को टेस्ट करूंगा तो मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं आ रहे। तो धीरे धीरे आपको एक फीडबैक मैकेनिज्म तो बना के चलना पड़ेगा। इवन अगर आप PYQs वगैरह के बुक भी करते हैं तो मेरा प्रो टिप ये होने वाला है कि आप क्वेश्चंस देखते हैं तो उसका आंसर जो है ना वो एक A4 शीट में लिख के रखें, 1 का A, 2 का B, C का 3। तो होने क्या वाला है, लास्ट में जाके आप वापस से PYQ के 20 से 30 क्वेश्चन को एक साथ चेक करें कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। कई बच्चों की आदत होती है एक क्वेश्चन देखे, पलटा के आंसर देख लिए, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दिख गया तो दूसरा क्वेश्चन वैसे ही बन गया। ऐसा नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो आप एक फीडबैक मैकेनिज्म से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल आल्सो इफेक्टिवली आप लोगों के सब्जेक्ट से। देखिए कई बच्चों को हो सकता है फाइनेंशियल कंशियस हो तो उनको वरी करने की नीड नहीं है। आप लोगों का EMI जो है वो कंप्लीटली यू कैन सी ओवर हियर इंटरेस्ट फ्री है और अप्रूवल भी हेजल फ्री होगा 2 घंटे में। ठीक, तो दिस इज ऑल टुडे, बाय बाय, टेक केयर।